गाइस हम सभी तो कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं अपने अलग अलग कामों के लिए। उसी कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी होते हैं। क्या ये बात आप सभी को पता थी? अगर नहीं पता है तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। अगर आपने कंप्यूटर का कोर्स किया होगा तो उसमें आप सभी को जरूर बताया जाता है कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को देख कर आपको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं और कौन कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं। इस वीडियो में आप सभी को जरूर पता चल जाएगा। तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नीरज, चैनल का होस्ट और आपका दोस्त टेक्निकल नीरज ईटीसी। तो आइए दिखाते हैं। तो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में जो पार्ट्स लगे रहते हैं वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से ही एक कंप्लीट कंप्यूटर कहलाया जाता है। इन 7 पार्ट से एक कंप्लीट कंप्यूटर कहलाया जाता था। अगर आप उसे अलग अलग कर देंगे तो उसका नाम जो है अलग अलग हो जाएगा, कंप्यूटर नहीं कहलाया जाता है। एक कंप्लीट कंप्यूटर 7 पार्ट से ही कहलाया जाता है। वो पार्ट कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। पहले मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, यूपीएस, स्पीकर। आप ये बोलेंगे स्पीकर भी एक कंप्लीट कंप्यूटर में आता है। तो हाँ गाइस, जो पहले के कंप्यूटर्स होते थे उसमें जो है स्पीकर नहीं होते थे मॉनिटर में, लेकिन अब जो एलईडी मॉनिटर्स आ रहे हैं उसमें इनबिल्ट स्पीकर आते हैं। तो यहाँ पे आपका बीजीए केबल से जो है साउंड नहीं आता था, लेकिन अब जो है HDMI केबल लगा के आप साउंड भी सुन सकते हैं अपने उसी मॉनिटर में। लेकिन एक कंप्लीट कंप्यूटर तभी बोला जाता है जहाँ पे ये 7 पार्ट्स होते हैं, तभी जो है उसे एक कंप्लीट कंप्यूटर बोला जाता है। तो इन्हीं 7 पार्ट में से कौन कौन से आउटपुट डिवाइस हैं, कौन से इनपुट डिवाइस हैं। बहुत सारे ऐसे भी डिवाइसेस हैं जो इस 7 पार्ट्स में भी नहीं आते हैं, उसे जो है अलग से ही परचेज करना पड़ता है। वो आपके नीड के हिसाब से जो है उसमें यूज होते हैं। जिस डिवाइस से हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा को इनपुट ऑन इन करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में हमारे द्वारा कोई भी कमांड दिया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कोई हम टाइप कर रहे हैं तो हम इनपुट कर रहे हैं। अगर हम माउस से कोई भी कार्य करते हैं तो उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब जान लेते हैं इनपुट डिवाइस में कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक, टच स्क्रीन, वेब कैमरा, स्कैनर। ये सारे डिवाइस जो है इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। जो हमारे द्वारा कंप्यूटर में इन किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, उसे जो है इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब हम जान लेते हैं आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। जिस डिवाइस से हम कंप्यूटर में दी गई डाटा और इंटरेक्शन का रिजल्ट देखते हैं या सुनते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं ये जान लीजिए। मॉनिटर, प्रिंटर, साउंड बॉक्स। तो गाइस ये 3 डिवाइसेस जो है आउटपुट में आते हैं। तो गाइस ये थे इनपुट और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं और कौन कौन से होते हैं। मैं एक बार आपको और समझाना चाहता हूँ शॉर्टकट में, जो आपको माइंड में हमेशा रहे। जो हमारे द्वारा कंप्यूटर में इन किया जाता है और कमांड दिया जाता है, हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे जो है इनपुट डिवाइस बोलते हैं। आउटपुट डिवाइस वो होता है जो हमारे दिए गए द्वारा जो कार्य हमें कंप्यूटर दिखाता है या कोई चीज़ हमें सुनाता है या सुनते हैं या देखते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। रिसीव को हम आउटपुट ही डिवाइस कहते हैं। मान लीजिए कोई प्रिंटर में हमने कोई भी कमांड दे के या कोई भी प्रिंट आउट लिया तो एक प्रकार से उसने मुझे दिया, तो ये आउटपुट डिवाइस में आता है। प्रिंटर इनपुट डिवाइस में नहीं आएगा, आउटपुट डिवाइस में आता है। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रिंटर इनपुट डिवाइस में आता है, कंप्यूटर में हम उसे इन करते हैं। तो ऐसा नहीं है, कंप्यूटर प्रिंटर से हमें जो है आउटपुट ही मिलता है, इनपुट नहीं मिलता है। तो इनपुट में जो है स्कैनर आता है, ये आपको पता है। हमारे द्वारा जो है स्कैन किया जाता है तब जाके कंप्यूटर में इन होता है, तो वो स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस में आता है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्कैनर इनपुट में आता है, प्रिंटर जो है आउटपुट में आता है। तो हाँ गाइस, रुको एक बात बताना ही भूल गया। वीडियो को अभी तक देख रही है उसे लाइक भी नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, बेल आइकन भी दबा दो गाइस। मुझे उम्मीद है गाइस वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। कोई भी मन में आपके का डाउट्स भी आते हैं आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दे दूंगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ। तब तक के लिए जो है महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।